अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। अच्छा, आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो मिस कर देते हैं देन नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ हैं आपकी समझ से बाहर हैं, आपको कुछ समझ नहीं आना, ठीक है? क्योंकि आज की वीडियोज़ में जो टर्म मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, ये मोस्टली आप नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। और अगर आपको इसको समझेंगे नहीं कि ये टर्म्स हैं क्या, इनका क्या रोल है अमेज़न के अंदर, अमेज़न होलसेल के अंदर, देन ऑफ कोर्स आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी समझ में नहीं आनी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे सामने है बीएसआर, ठीक है? बीएसआर क्या होता है? बीएसआर की फुल डेफिनेशन है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है? बीएसआर जब कोई भी न्यू जो सेलर होता है अमेज़न के ऊपर आकर अपनी लिस्टिंग बनाता है प्राइवेट लेवल के अंदर, होलसेल के अंदर ये चीज़ नहीं करनी पड़ती, प्राइवेट लेवल के अंदर, बट समझना आपके लिए ज़रूरी है। प्राइवेट लेवल के अंदर जब कोई भी बंदा अपनी लिस्टिंग बनाता है तो उसकी जो आइटम होती है शुरू के अंदर 10वें 100वें पेजेस पे होती है, ठीक है? क्योंकि कस्टमर आपको पता है कि आकर पहले ही पेज पे जो पहले 2-3 पेजेस होते हैं वही देखते हैं, उसके ऊपर जो आइटम होती है खरीदनी जो होती है वो खरीद के चले जाते हैं। तो इसलिए अपनी आइटम को पहले से पेजेस पर लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपकी आइटम पड़ी होती है, ठीक है? जो भी 100वें पेजेस पे होती है या 10वें पेज इधर पे होती है वो आपका रैंक होता है, ठीक है? अब उस रैंक को आपको कम करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग करके, एसईओ करके, ठीक है? वो रैंक जितना कम होता है, ठीक है, आपको फिर ज़्यादा सेल्स मिलती हैं क्योंकि आप पहले पेजेस पे आते हो तो कस्टमर की नज़र में आते हो। जब भी कस्टमर आके सर्च करेगा आपकी आइटम सामने होगी वो परचेज़ कर लेगा, ठीक है? तो ये चीज़ समझनी है कि सेलर रैंक जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी, सेलर रैंक जितना ज़्यादा होगा उतनी सेल्स कम होगी, ठीक है? तो ये बेस्ट सेलर रैंक की ये चीज़ होती है। अब इसको थोड़ा-सा एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा-सा आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये मैंने एक आइटम निकाली है, ठीक है? अब इसका हम सेलर रैंक देख लेते हैं। अब ये इसका सेलर रैंक मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है, ये आपका विदाउट एक्सटेंशन भी ये नीचे पेज पे जाएँगे ना, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये देखें 30,889, ठीक है? तो ये वाला सेलर रैंक है, जो इस आइटम का है। अब ये जितना ज़्यादा होता जाएगा 50,000, 60,000, 70,000 जितना ऊपर जाएगा मीन्स कि इस आइटम की सेल्स कम है। जितना कम होगा मीन्स उसकी सेल्स ज़्यादा है। जो एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ जो सेलर रैंक होना चाहिए वो 50-60,000 से कम ही होना चाहिए, ठीक? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा ऑफ कोर्स होगा तो सेल्स नहीं होगी, जब सेल्स नहीं होगी तो उस आइटम को करने का फ़ायदा नहीं है। अभी इसका 30,000 सेलर रैंक है, तो इसको 550 सेल्स मिल रही है, ठीक है? मीन्स के सेलर रैंक इसकी अपनी कैटेगरी के अंदर ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी मेन कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इसके अंदर इसका सेलर रैंक 30,000 है और जो सब कैटेगरी आ जाती है उसमें 1300 है। मीन्स कि इसकी सेल्स ठीक है, 500 सेल्स इसको आ रही हैं, अमेज़न हमें शो कर रहा है, ठीक है? तो इस सेलर रैंक होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये अमेज़न की तरफ से सेलर को दिया जाता है उसकी रैंकिंग की बेस पे, ठीक है? कुछ जितना रैंक कर रहा होगा, जितना पहले पेजेस पे होगा उतना सेलर रैंक कम होगा, जितना एंड पे पड़ा होगा उतना सेलर रैंक ज़्यादा होगा। कम सेलर रैंक ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा सेलर रैंक लो सेल्स, ठीक है? ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें। सेकंड चीज़ आ जाती है यूपीसी। यूपीसी एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है? इस तरह का, लाइक दिस वन, ये इस तरह का, ये इतने कुछ 11-12 हिस्सों का कोड होता है, ठीक है? ये जब आप अपनी आइटम इंटरनेशनली बेचते हो, ठीक है? जब अपनी आइटम लिस्ट करना शुरू करते हो, जब अपनी आइटम अमेज़न के ऊपर जब आपने लिस्ट करनी होती है, तब आपको ये यूपीसी परचेज़ करना पड़ता है। कुछ वेबसाइट्स ये आपको देती हैं, ठीक है? ये यूनिक कोड होता है जो आपकी आइटम के ऊपर लगता है, ठीक है? आपकी आइटम की अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स कोई भी आप बाय करते हैं तो उनके बैक साइड के ऊपर वो नीचे छोटा-सा बारकोड लिखा होता है और उसके नीचे इस तरह के कुछ वर्ड्स ये लिखे हुए होते हैं, ठीक है? इनसे लिखे होते हैं। तो ये यूपीसी होता है, ये यूनिक कोड होता है, आपकी आइटम की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि ये आइटम है आपकी, ठीक है? तो ये कोई और आपसे नहीं चुरा सकता, ये आपकी आइटम का स्पेसिफिक होता है। तो ये जब आप कोई भी आइटम अमेज़न के ऊपर लिस्ट करते हैं तब आपको पहले ये परचेज़ करना पड़ता है, देन उसके बाद लिस्टिंग होती है, ठीक है? तो ये आपको वहाँ पर लगाना पड़ता है, अमेज़न आपसे रिक्वायर करता है लिस्टिंग के टाइम पे। ये प्राइवेट लेवल में स्टार्ट में रिक्वायर करता है, होलसेल में ऑफ कोर्स आपकी अपनी आइटम नहीं है तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये उस वक़्त अमेज़न आपसे माँगता है, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। आपने ऑलरेडी परचेज़ किया होता है, किसी एक वेबसाइट्स होती हैं कुछ, मैं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि प्राइवेट लेवल में है, वो बताऊँगा आपको कि किन वेबसाइट से वो परचेज़ करते हैं ये वो सब। तो ये वहाँ से आप परचेज़ करते हैं एंड देन अमेज़न को देते हैं, तो आपकी लिस्टिंग बिल्ड होती है, ठीक है? तो इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एसएन है।
एस एन ये अमेज़ोन की तरफ से होता है। इसकी फुल फॉर्म है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, जब यूपीसी आपने परचेज़ कर लिया, अमेज़न के ऊपर अपनी लिस्टिंग बना ली, लिस्टिंग को आपने लाइव कर दिया, ठीक है। जब लिस्टिंग को लाइव कर देते हो तो अमेज़न आपको अपनी तरफ से एक नंबर देता है, ठीक है, जिसको एसएन कहते हैं। अमेज़न के ऊपर नेक्स्ट जब भी आप अपनी आइटम को सर्च करेंगे, अमेज़न के साथ कभी भी कोई मसला बनता है, आप अपनी आइटम को शो कराने के लिए आपको अमेज़न में ये आपने अमेज़न के ऊपर आपका ये यूनिक नंबर होता है। जो यूपीसी होता है वो इंटरनेशनली होता है, ठीक है, वो आपकी ज़ाती आइटम का होता है, चाहे आप अमेज़न पे बेचें, चाहे कहीं भी बेचें। बट ये एसेंट जो होता है ये जस्ट अमेज़न के लिए होता है, ठीक है। तो ये अमेज़न पर आपको मिलता है, सेलर को मिलता है अमेज़न की तरफ से जब वो अपनी लिस्टिंग नई-नई बनाता है। तो इससे आप आइटम को सर्च भी करते हैं एसन एक दूसरे को जब किसी को आपने क्लाइंट किसी को देनी हो आइटम या अपने अकाउंट पे लगानी हो तो एसन आप सेंड करोगे, वो एसन अकाउंट पे लगाएगा, अपनी लिस्टिंग कर मतलब होलसेल के अंदर बता रहा हूँ मैं, लिस्टिंग करेगा। तो इस तरह यूज़ होता है मोस्टली। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये एसन इस तरह का होता है, ठीक है, दिस वन। अभी लेट्स सपोज ये एसन है, ठीक है। अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, सॉरी, इधर सर्च कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने इसको क्लिक क्लिक किया है। अब ये ट्रैक्ट आइटम जो है ना उसकी लिस्टिंग आ जाएगी। अब ये देखें, ये आ गया। ये एसन हमने सर्च लगाया और उसकी आइटम आ गई। अमेज़न एज आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, जो अमेज़न अपने सेलर को देता है। तो फुली ये भी आपको समझ आ गया होगा कि एसन होता क्या है। अब लास्ट में एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स जब भी आप कोई भी नया बंदा आता है अमेज़ोन के ऊपर तो उसको सबसे पहले ये चीज़ तो देखनी होती है कि यार अमेज़ोन के ऊपर मैं बिज़नेस करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे आइटम के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है, मुझे कितने पैसे बच रहे हैं। तो उस चीज़ में अमेज़ोन का अपना एफ पी ए कैलकुलेटर है जो आपको प्रॉफिट देता है, दिखाता है कि आपकी आइटम के अंदर अमेज़ोन की फ़ीसेस कितनी लगेंगी और आपको प्रॉफिट कितना बचेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एफ बी ए कैलकुलेटर है, ठीक है। गूगल पे जाके लिखेंगे अमेज़न एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, तो वहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या अपना पुट कर सकते हैं, यहाँ पर यू पी सी एस एन, ये दोनों मैंने आपको अभी बताए हुए, ठीक है, यू पी सी या फिर एस एन। आप एस एन पुट करेंगे, ठीक है, हमने एस एन कॉपी किया हुआ है, उसी आइटम का पुट करेंगे और आइटम आपके सामने आ जाएगी। उसने सब कुछ बता दिया है कि भाई ये आइटम है, इसका 30,000 PSR है, ठीक है, एक एक बंदा इसको बेच रहा है, एक ऑफ़र लगी हुई है, ठीक है, ये इसकी रेटिंग्स हैं। प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर 37.97 की बिक रही है, ठीक है। और हम अब देखेंगे कि यार ये 37.97 की बिक रही है और हमें कितने की मिल रही थी जी? हम कहेंगे भाई हमें ये मिल रही थी $15 की, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी ब्रांड से, या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी सप्लायर है उससे। तो 15 यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे यार हमें शिपिंग तकरीबन $1 पर यूनिट पड़ रही है। तो ये हमने लगाया, ठीक है। अभी ये चेक करें, अभी ये बता रहा है कि आपकी आइटम है जिसकी प्राइस इतनी है, इसके ऊपर अमेज़न की फ़ीसेस जो हैं वो 6.69 पड़ रही हैं, ठीक है, ये वाली सब। और जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो पड़ रही है 4.32, ये तकरीबन $11-12 पड़ जाती है। और सब कॉस्ट निकालने के बाद उसके बाद नीचे आपने ये, सॉरी, ये तो ऊपर हो गया, ये इधर नीचे लगाना है, ठीक है, ऊपर ये कर दो। तो सब कॉस्ट लगाने के बाद आपने कॉस्ट जो गुड है आपकी आइटम कितने की है वो भी प्राइस लगाई है आपने, शिपिंग कॉस्ट वो भी एक लगा दी है, $1 लगा दिया है। बाकी अमेज़न ने फीसेस अपनी भी एडिड की हैं और आपको प्रॉफिट कितना आएगा, $10 आएगा एक यूनिट के ऊपर। अगर आप मंथली 50 यूनिट बेचते हैं तो कितना डॉलर आपको प्रॉफिट आएगा इस यूनिट के ऊपर, 5 to 4, $524, ठीक है। तो ये काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है, आप इजीली अपना मार्जिन चेक कर सकते हैं। आपको कोई एक्सेल में जाके फार्मूलाज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से अपना यहाँ पे एसन लगा के मार्जिन चेक कर लें। तो ये चीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। ये आप बगैर सेलर जो अमेज़न का सेलर अकाउंट उसके बगैर भी इसको ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेलर अकाउंट हो। इसको मैं एक दफ़ा फिर करता हूँ, ऐसे करेंगे ना तो एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो ये इस तरह शो करता है, साइन इन टू सेलर सेंटर और कंटिन्यू एज गेस्ट। आपके पास सेलर सेंटर नहीं हो, न्यू भी हैं आप, तो कंटिन्यू एज गेस्ट करें तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर अपना सॉरी एसन लगाएं और आपकी आइटम सामने आ जाएगी और अपना प्राइस नीचे लगाकर
अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, देन उसके बाद अपनी आइटम के साथ प्रोसीड कर लें। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। ये चीज़ें माइंड में रखनी है, बीएसआर क्या होता है, ठीक है, यूपीसी क्या होती है, एसएन क्या होता है, एफबीए कैलकुलेटर किस तरह चलता है, किसे कैसे उसमें प्रॉफिट चेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हंटिंग वाली क्लासेस होंगी तो उसके अंदर हम इस बीएसआर भी उसमें हमें देखना पड़ेगा आइटम्स का। कम बीएसआर वाली आइटम्स करेंगे, जिनका कम बीएसआर होगा, हमें पता होगा सेल्स ज़्यादा है, देन हम उनके साथ प्रोसीड करेंगे। कुछ ये आगे जब सोर्सिंग करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स यूपीसी प्रोवाइड करते होते हैं, एसएन प्रोवाइड नहीं करते। वहाँ पर हमें ये चीज़ समझ लगेगी कि भाई यूपीसी ये होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एसएन अमेज़न के ऊपर आइटम को फाइंड करना, रेवेन्यू कैलकुलेटर में चेक करना, वहाँ पे एसएन आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको पता होगा कि एसएन क्या होता है, तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। एंड रेवेन्यू कैलकुलेटर आपके मार्जिन को कैलकुलेट करने में। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मज़ीद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उससे आपको नोटिफिकेशन लाज़मी आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको वो मे बी आप मिस भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।